Will I call my eviction unfair? On the basis of votes, I can say that क्योंकि I was trending on Twitter and मुझे अगर ऐसा बोला गया कि वोट्स कम मिले हैं तो वो थोड़ा मेरे को बहुत ऐसा वो लगा है क्योंकि आई वॉज एक्चुअली जेन्युइनली डूइंग गुड। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था कि हाँ मैंने शायद ख़राब किया होगा। पर जब मैं बाहर आके देख रहा हूँ आई एम एवरीवेयर, आई एम ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। एंड उसके बाद मैं बाहर हो गया तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और आई एम अ बिट शॉक्ड। मेरे फैमिली वाले भी बहुत शॉक्ड हैं क्योंकि जब मैं घर आया तो उन लोग ऐसे हो गए, हाँ तू बाहर कैसे आ गया, अभी तो गौहर वहाँ पे आई थी और तुझे बोला गया था कि चलो वेकअप। एंड वेकअप तो उन लोगों ने वेकअप होने ही नहीं दिया, घर भेज दिया। सो आई वॉज अपसेट ऑन दैट। बट सी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई डोंट वांट टू क्रिप। चीज़ें होती है, अप एंड डाउन होता है। बट बिग बॉस शो हैज़ taught me everything, so I'm glad that I was a part of that show. इतना मज़ा आया, इतना चीज़ें सीखने मिली है। एंड ट्रस्ट मी, आप जो देखते हो ना 5-10% जो बिग बॉस शो है, अंदर से वो बहुत कुछ है। टास्क जिस तरीके से होते, जो सेट्स लगते हैं और जिस तरीके के लोग हैं जो मास्टरमाइंड लोग हैं, और जो जो आप वहाँ पे मैंने सीखा हूँ, मैंने हर चीज़ सीख लिया। फैमिली का वैल्यू, खाने का वैल्यू, दोस्तों की वैल्यू, नेम एनीथिंग वहाँ पे आप सीख जाओगे। तो अगर आपको कुछ लाइफ के बारे में एक्चुअली सीखना है ना, आपको लगता है आपने बहुत कुछ सीख लिया, बिग बॉस में जाने के बाद पता चलता है कि लाइफ क्या है। सो आई एम हैप्पी दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। और मैं आई ऑलवेज बी रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो अगेन, क्योंकि इट्स द बेस्ट फीलिंग। वहाँ पे जो मज़ा आता है वो बहुत अलग ही मज़ा आता है, कुछ लोगों के साथ नहीं आता है। बट जो बाकी के लोग थे, मैं वहाँ पे ऐसा लग रहा था घर पर ही हूँ। Who is your friend? Who is your friend and who is not your friend inside the house? Do you call them enemies? यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट। एनिमीज तो छोटा होगा, बहुत ज़्यादा हो गए वो लोग मेरे लिए अब। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे पीछे बात की है ना, जो सामने नहीं हो के पीछे बात की है, दैट इज़ सुपर रॉन्ग। बट फ्रेंड्स के बारे में पहले बात करता हूँ, ये फालतू लोग को इतना वो नहीं देता हूँ। फ्रेंड्स, जेन्युइन फ्रेंड्स बनाए मैंने। वो जो अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, मृदुल, गौरव भाई, और एंड में नेहल भी बन गई थी। और समवेयर कुनिका मैम को हमारी तरफ है लगाव, आप देख सकते हो। वो बोलते हैं कि नहीं मैं कोई टीम में नहीं हूँ, पर उनको हमारी तरफ है लगाव, वो दिख के आता है। बिकॉज जब भी कोई ऐसी बात होगी ना, कुनिका मैम को पूछा जाता है कि किससे तुम नहीं लड़ोगे, उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिया। बोले कि अवैध से मेरी लड़ाई कभी नहीं होगी, बिकॉज इज़ अ जेन्युइन गाय। और वो सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा। एंड मैंने अपने आप उनको अपना टीम का टीममेट मान लिया। सो कुनिका मैम, आप हो ना हो, आप मेरी टीममेट हो। And Aman's thing, या what do you say? It was a shocking for you, or you hurt, or you were really angry for whatever reason? पहले तो आई वॉज सुपर अपसेट कि मैंने अमाल का क्या बिगाड़ा है। क्या मैंने उसके ऐसे होता है ना कि उसके घर की प्रॉपर्टी छीन ली है, क्या मैंने उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली है, क्या मैंने उसके गाने में उसके वीडियोस के लिए ना बोला है। क्योंकि भाई आपने सबसे पहले मुझे डीएम किया है और आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपने बोले काम करते हैं साथ में, और आप वहाँ पे लोगों को बोले मुझसे भिड़ेगा नहीं क्योंकि मैं इसको काम देता हूँ। काम तो आप मेरे पास आके देना चालू किए खुद से, मैं आपके पास नहीं आया था। अगर मैं काम मांगना चाहता भी हूँ तो मैं मेरे डैड से मांग लिया होता, और वो मेरे को काफ़ी काम दे दिए होते। संजय बंसाली प्रोडक्शन के अंदर रह के काम किया होता। आई वॉन्टेड टू डू थिंग्स ऑन माई ओन, दैट्स द रीज़न आई केम आउट एंड आई डिड थिंग्स ऑन माई ओन। अगर आप देखोगे आई एम नो वेयर रिलेटेड टू म्यूज़िक। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं खुद से भी कुछ हूँ। तो अमाल भाई, आपने जो किया है ना, आप भाई बोलने के लायक भी नहीं रहे हो अभी। तो आई विल ड्रॉप द भाई एंड आई वांट टू से दब्बू अंकल, आप प्लीज़ सॉरी मत बोलो। अरमान, यू डोंट हैव टू बी सॉरी अबाउट एनी थिंग। इट इज़ बिटवीन मी एंड अमाल, जो भी है वो हमारे दोनों के बीच में। हम मेच्योर इनफ है जो हैंडल कर लेंगे। जो एलिगेशंस उसने डाले वो मुझे क्लियर तो करना ही पड़ेगा। देखो, मैं उसके लेवल पे गिरूंगा तो नहीं, आई विल नॉट स्टूप टू दैट लेवल। आई विल क्लियर माई थिंग्स, और जो मुझे लगता है बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर बहुत बोला था उसने कि बैकफुट पे खेलता है। क्योंकि तू बैकफुट पे बात कर रहा था, फ्रंट फुट पे कभी बोला ही नहीं है। जब भी तूने कुछ भी बोला है 10 मिनट में आके सॉरी बोल दिया है। तो क्या, ये क्या गेम है? ये कोई फुट ही नहीं है तेरा। तो अभी मैं फ्रंट फुट पे आके मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, आई विल नेवर वर्क विथ यू एवर, एवर, फॉर श्योर।
तू कितना भी आके सॉरी बोल ले अभी, क्योंकि तेरा नाम ही अंदर सॉरी मैन पड़ गया है, अब तू कितना भी सॉरी बोल ले, नॉट गोना वर्क फॉर श्योर. बट अरमान, with you always, even if you don't want to be, it's okay. Like I said, I am not dying for work. जो मेरे को लगता है, आई एम यू नो आई डिजर्व एनी वर्क. अगर मेरे टैलेंट के थ्रू ही आपको लगता है तो आप दो, नहीं लगता है मत दो. एज सिंपल एज दैट. सो आई टुक माई स्टैंड एंड आई एम सेइंग अगेन कि यू वर द फर्स्ट टू कम एंड मैसेज मी. आई एम नॉट द वन. तूने काम आके दिया है, मैंने मांगा नहीं है. सो स्टॉप सेइंग ऑल दिस फॉल्स एक्यूजेशन ऑन नेशनल टेलीविजन, क्योंकि अब तू ही उल्टा दिख के आएगा. अब मैं सारे डालने वाला हूँ स्टोरीज पे कि कौन क्या भेजा था. वेट एंड वॉच. I mean, if also your image is still tarnished, then you're saying X thing and Hmm. obviously having what you want to say about that. I want to say X कब होता है? When you date someone, right? Yeah. If I'm not dating anyone, how was someone my ex? So now, not taking any names, like exactly like बसीर, मैंने जैसे उसके बारे में नहीं बोला, उसकी जो बात मुझे पता है, अब तक जो पता है, और मैं उनकी पीआर टीम को वार्न भी कर रहा हूँ, अगर आपने इसके बाद कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की ना कि अवेज ने सॉरी भी नहीं बोला क्योंकि उसने भी तो किया है, मैंने सॉरी क्यों बोलूँगा भाई? मैंने कुछ किया ही नहीं है. तूने बाहर की बात निकाली है, तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, मैंने नहीं किया है. मैंने जो बात किया घर के अंदर बात किया है. तू खुद बोलता है कि तू बहुत बड़ा फ्लर्ट है, तो उसमें मैंने अगर बोल दिया तो तू क्या, कौन सी बात से ट्रिगर हो रहा है? किस बात से ट्रिगर हो रहा है? और तुम्हारी पीआर टीम जो तुम जो उसको प्यारा बनाने की दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पूकी बनाने की, नहीं है वो पूकी, वो दुखी ही रहेगा अभी जो भी मैं बोलूँगा इसके बाद. अगर इसके बाद कोई भी चीज़ दिखती है आपके साइड से भी पीआर टीम, मैं मेक श्योर करूँगा जो मैंने अभिषेक के कान में बोला है ना, वो मैं सबको बोलूँगा, सबको मेक श्योर करूँगा, प्लेटफॉर्म पे बोलूँगा, और हर एक इंटरव्यू वाले को बोलूँगा कि आई वांट टू गिव टाइम, मेरे को कुछ बताना है आप लोगों को, खुद से जाके बोलूँगा. सो पंगा मत लो मेरे से, क्योंकि तुम लोग नहीं बोला ना बैकफुट पे खेलता हो, स्टैंड नहीं लेता हो. अभी ऐसा स्टैंड लूंगा ना, तुम लोग स्टैंड होने के लायक ही नहीं रहोगे. मेक श्योर. What's your status with Narman now? Yesterday he talked to us last time and Yeah. said that Hmm. Narman is on the आई वॉज ऑन ट्रायल पीरियड. उसने अभी मुझे ट्रायल पीरियड से हटा दिया है, और मैं फाइनली उसके अच्छे बुक्स में आ गया हूँ. तो यस, अभी हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं बेसिकली. वहाँ पर डिसाइड करेंगे कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है. बिकॉज हम दोनों इतने वो हो चुके हैं ना ये सारे शोज़ के बाद कि वी नीड अ ब्रेक, बिकॉज मेंटली थोड़े एग्जॉस्टेड है, बिकॉज डीलिंग विद दिस बुली गैंग वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था. तो नाउ आई एम गोना गो चिल, हैव यू नो बी अराउंड माई फैमिली, और उसके बाद विल डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट. आप लोग को बहुत जल्दी न्यूज़ मिल जाएगी, टेंशन मत लो. And who's the most strongest contestant inside the house? Three. Two, one. आई कांट टेक नेम्स थ्री. मतलब थ्री नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं बायस्ड हूँ मेरी मेरी गैंग के लिए. मेरी पूरी की पूरी गैंग बहुत स्ट्रांग है. अगर आप देखोगे ना, गौरव भाई इज स्मार्ट, प्रणीत वो ही इज देयर विथ हिज लॉजिक, अपना बजाज तो है ही तगड़ा एकदम. और ये भी बोलूँगा कि जितना बसीर हीरो बनता है ना, बजाज के आते ही एकदम फट्टू बन जाता है, और मुझे बोलता है तू जा, मैं नहीं आ सकता हूँ टास्क में, मुझे लग जाएगी, अभी भी लग गई है, ये सब बोलता था पीछे. अभी ये सब बताना चाहता हूँ मैं उन लोगों को कि तू जो हीरो बनने की कोशिश करता है, हीरो नाम का एक एक रुपये का हीरो नहीं है. पीछे क्या क्या बोलता है वो सब दिखा ही नहीं है किसी को. ऐसा सुमड़ी में कह रहा हूँ, मेरे को चोट लग गई है, और भी लग जाएगी, बजाज मार देगा, तुझे पता तो है ना. तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं लड़ लूँगा उससे, कोई बात नहीं. एंड ये सब बोल के बाहर ऐसा हीरो वाला कैरेक्टर दिखाते हो, जबकि तुम हो भट्टू, तुमको पता है बजाज के सामने नहीं चलने वाली तुम्हारी. दैट्स द रीज़न ही इज़ टू प्ले ओनली विक्टिम कार्ड थ्रू आउट. ही इज़ द बिगेस्ट फट्टू, और वो लोगों को बोलते हैं फट्टू. देखा कैसा ब्लड बॉयल हो जाता है जब इन लोग के बारे में सुनता हूँ. इसके लिए मुझे ट्रिप चाहिए यहाँ. One person he does not deserve inside the house. He needs to be evicted. वन, देर आर सो मैनी. Pick one. इफ़ आई हैव टू से देयर विल बी नीलम, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सीधा जाके लेफ़्ट लेके चाय बना के सबको पिला ही रही है. अभी भी मैं सीधा जाके लेफ़्ट लेके घर आ गया हूँ, मुझे चाय मिल रही है, तुम अभी भी पिला ही रहे हो. तो आ जाओ बाहर, हमको पिला दो आके बाहर, अपन साथ में बना लेंगे रील, कोई बात नहीं. और आई स्टिल डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर, क्योंकि मेरे को मालूम है शी इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड बाय मैनी. वो अभी भी अच्छी है. आई एम स्टिल गोना से मेरे ऑपोजिशन पार्टी है तो क्या हुआ,
आई विल से जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जीशान भाई, उनका मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता गेम, वो क्या करते उनको ही मालूम है। वो अचानक से एक पॉइंट पे आके फड़फड़ाएंगे, फिर वापस गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे कुछ बोलेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। तो मेरे को उनका गेम समझ में ही नहीं आता। वो अपने खुद के गैंग में उनके लिए शायरी भी बनाया था मैं, उनके लिए बनाया था कि सीसीटीवी बन के देखना उनको बहुत पसंद है, सीसीटीवी बन के देखना उनको बहुत पसंद है। अरे हमारे ग्रुप को छोड़ो, उनके खुद के ग्रुप को वो नापसंद है। तो बेसिकली उनका खुद का ग्रुप में, उनकी गैंग में लड़ाई होती रहती है। और पर उन लोग इतने ढीठे शॉट भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है नंबर गेम है, वोट्स का है। नहीं, ये सब लोग बड़ बोले हैं तो इन लोग सबके सामने आएंगे और वोटिंग में काम आएंगे, बस वही है और कुछ नहीं। वो दो का गेम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फिर समवेयर इफ़ आई हैव टू से, आई डोंट लाइक अमाल्स गेम ऑल्सो। वो क्या खेलता है उसको ही मालूम है, आधा टाइम सोता रहता है। और फिर वो पीछे जो भी लड़ रहा होता है पीछे रह के गाना गाते रहता है, दो दिल मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। वो गेम मुझे समझ में नहीं आता है। और बोलता है फ्रंट फुट पे आओ। तू तो फुट पे ही नहीं है, लेटा हुआ है। तू पहला उठ जा खुद और फिर बोल लोगों को। हाँ यही है, ये तीन लोग हैं मेन। Lastly, what's the next one from you? I'm sure you gained a lot of things from the house. So, what next 3 weeks? लास्ट In a professional front, next. नेक्स्ट, अब तो मेरे को रियलिटी का चस्का लग गया है, मुझे स्टैंड लेना आ गया है। अब मैं बैठे बैठे भी स्टैंड ले सकता हूँ, लेटे लेटे भी ले सकता हूँ, सोते सोते भी ले सकता हूँ। मुझे स्टैंड लेना इन्होंने सिखा दिया, तो थैंक यू तो बोलना चाहूँगा ये बुली गैंग को। और ऑफ कोर्स बिग बॉस शो में जो मैं सीखा हूँ ना, उस शो से मैंने चालू किया है, तो मेरे को अभी एक एक्स्ट्रा पावर मिला है वहाँ से, क्योंकि दैट शो इज़ वन ऑफ द मतलब तो बोलते हैं ना टफेस्ट शो टू बी ऑन। और आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मुझे कभी भी एक बोलते हैं ना इतना छोटा सा भी पार्ट होना पड़ा ना वो शो का, आई एम देयर। कभी भी बुलाओ, वहाँ से सीखा हूँ मैं हर चीज़। ये जो बोल भी पा रहा हूँ मैं, जैसे बात कर रहा हूँ, वहाँ से ही सीखा हूँ। तो आई एम हैप्पी, आई एम दिख रहा है, मैं खुश भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, क्योंकि मेरे को पार्ट होना था। गौहर ने चाबी लगा दी थी, मुझे मालूम है। मैं एक्साइटेड था कि अभी मैं सबकी वाट लगाऊंगा। और जिस तरीके से मैं लगाता हूँ वैसे ही, नॉट लाइक उनके जैसा गाली वाली देना, नहीं। जैसा जैसे वो सब सीधा जाके लेफ्ट ले, सब यूनिक वे में ही करने वाला था। बट सैडली इट्स ओके, इट्स सच इज़ लाइफ। ऊपर वाला जो चाहता है वही होगा एट द एंड। इफ़ ही डजंट वांट टू बी, डजंट वांट मी टू बी देयर, तो आई एल एक्सेप्ट इट। I'm happy with whatever comes my way.